फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। जो कार्ल मार्क्स है उसने एक सिद्धांत दिया था और वो सिद्धांत था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं, एक होता है शोषक और एक होता है शोषित। ये दो वर्ग सदा आपस में संघर्ष करते रहते हैं। ये कौन कहता है? ये कहता है कार्ल मार्क्स कहता है। और कार्ल मार्क्स ने ये भी बोला है कि संभवतः ये है कि इनके बीच में कभी भी समझौता नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? कार्ल मार्क्स की एक बुक है जिसका नाम है दास कैपिटल। हुआ क्लियर? जिसका प्रकाशन 1867 में हुआ था। ये बुक का नाम है, आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नेपोलियन के विरुद्ध तीसरे गठबंधन संघ का एक हिस्सा नहीं था बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, फ्रांस की क्रांति के बाद जो है फ्रांस को हराने के लिए जो पहला गठबंधन बना था वो बना था 1793 से लेकर 97 के बीच। दूसरा गठबंधन था वो बना था 1799 से लेकर 1802 के मध्य बना था। और जो तीसरा गठबंधन बना था उसमें था रूस, स्विट्ज़रलैंड और प्रसा और इंग्लैंड। इन्होंने गठबंधन किया था किसे? फ्रांस को हराने के लिए। क्योंकि जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो जब फ्रांस का शासक बना था, तो वो शासक बनने के बाद जो है अपने साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार कर चुका था, इसलिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जो इस गठबंधन का भाग नहीं था। कौन था? इंग्लैंड था, ऑस्ट्रिया था, रूस था, स्वीडन था, प्रसा था। हुआ क्लियर? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ये ध्यान रखना कि जो आपका फ्रांस की क्रांति आपके सिलेबस में मेंशन है, कभी ये क्वेश्चन कर ले कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहते हैं, यानी कि अपनी किस्मत खुद लिखने वाला व्यक्ति किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं? वो है नेपोलियन बोनापार्ट को। क्योंकि ये सैनिक से शासक बना था, इसलिए इसे मैन ऑफ डेस्टिनी यानी कि अपनी किस्मत खुद लिखने वाला व्यक्ति कहते हैं। ये क्वेश्चन कर चुका है, इसलिए यहाँ मैंने इसको मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से नहीं है? तो ध्यान रखना, जो ऑप्शन सी है कार्न कार्ड का युद्ध, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1775, 1775 में हुआ था। ये युद्ध जो है अमेरिकी क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सेनाओं के बीच हुआ था। और इसी युद्ध के पश्चात जो है अमेरिका यानी कि यूएसए क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। ये क्वेश्चन को आप IMP लगा लेना, क्योंकि अभी अमेरिका जो है उसकी जो हरकत चल रही है ट्रंप की, तो ये क्वेश्चन वहाँ से उठ सकता है कि अमेरिका आज़ाद किस क्रांति के माध्यम से हुआ था? तो वो हुआ था कार्न कार्ड का युद्ध। कब हुआ था? 1775 में हुआ था। बाकी जो आपको यहाँ दिख रहे हैं स्टेट जनरल, गिलोटिन और टेनिस कोड, इन सभी का संबंध किससे है? वो फ्रांसीसी क्रांति से। किसका नहीं है पूछा इसने, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का संबंध वर्ष और घटना का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमिलित है? तो ध्यान रखना, जो ऑप्शन ए है वो बोल रहा है नेपोलियनी कोड यानी नेपोलियन संहिता। ये कब की है? तो ये है 1804 की है। हुआ क्लियर? जो टेनिस कोड शपथ की घटना कब की है? तो वो है कब की? वो है 1789 की है। हुआ क्लियर? नेशनल कॉन्वेंशन, ये बिल्कुल सही है। ये कब घटना है? ये 1792 की घटना है। और फ्रांस का जो नया संविधान है ये कब का है? तो ये है 1791 का है। यानी ये भी गलत दिया है, ये भी गलत दिया है, ये भी गलत दिया है, ये सही दिया है। यहाँ पूछा है सुमिलित कौन सा है? ऑप्शन सी सही होगा। ये जो फैक्ट है इसे आप IMP लगा लेना, ठीक है, क्योंकि आपका फ्रांस की क्रांति आपका मेंशन सिलेबस में, तो ये क्वेश्चन वहाँ से उठ सकता है कि नेपोलियनी कोड या नेपोलियन संहिता कब की है? तो वो है 1804 की। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संकेत शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित थे? तो ध्यान रखना, जो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो ये हुई थी 1789 को हुई थी। हुआ क्लियर? किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो हुई थी लुई 16 के काल में हुई थी। हुआ क्लियर? और उस समय जो है फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था थी। कब? इस समय। फ्रांस की क्रांति के दौरान जो है वाल्टेयर मॉन्टेस्क्यू और रूसो, ये जो हैं ये फिलॉसफर थे। और इन्हीं फिलॉसफर ने आज़ादी यानी कि स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व और इसके अलावा समान अवसर के विचार पर आधारित एक समाज की परिकल्पना की थी। और जब ये क्रांति हुई तो इस क्रांति में नारा बना कौन सा? स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व। और आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम भी होगा कि जो भारतीय संविधान है वहाँ पर जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो आदर्श वाक्य है कहाँ से लिए गए हैं? ये फ्रांस से ही लिए गए हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति पद का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग है ये किया था J.L. बेलेंकी ने। किसने? J.L. बेलेंकी ने किया था। लेकिन इस शब्द का जो प्रचलन है लोगों में या जनता में किसने किया था? वो किया था अर्नोल्ड टायबनी ने किया था, इसने किया था। लेकिन यहाँ पूछा है उसने सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो उसका आंसर ये होगा। लेकिन यही क्वेश्चन करता आपसे, किसने इसे जन आम तक पहुँचाया था, या किसने फेमस किया था, या किसने प्रसिद्ध किया था, तो उसका आंसर हो जाता सी। जिस प्रकार से सुनना, जो मिहिर अली है उसने नारा दिया है भारत छोड़ो का, लेकिन भारत छोड़ो का नारा जो प्रसिद्ध किया था वो किया था महात्मा गांधी जी ने। हुआ क्लियर? जिस प्रकार से इंकलाब का नारा दिया था कवि इकबाल ने, परंतु उस नारे को जो प्रसिद्ध किया है वो भगत सिंह ने किया है। उसी प्रकार से जो शब्द है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? वो किया था J.L. बेलेंकी ने किया था। लेकिन क्वेश्चन ये करता है यहाँ पर कि प्रसिद्ध किसने किया था, तो वो है अर्नोल्ड टायबनी ने। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारत में चाय किसने संभव बनाया था? तो ध्यान रखना, जो ब्रिटेन है वहाँ पे जो चाय पहुँची थी वो पहुँची थी 17वीं सदी में पहुँची थी। हुआ क्लियर? लेकिन जो चीन है वहाँ तो चाय 2000 साल से पी जा रही थी। लेकिन एक बंदा था, उसका नाम था रॉबर्ट फॉर्चून जो है ये औद्योग विशेषज्ञ था, और ये चीन जाकर चाय की खेती का निरीक्षण किया। और रॉबर्ट फॉर्चून ही जो है वो फिर से 1848 को ये चीन में गुप्त रूप से दाखिल हुआ और वहाँ पर चाय के बीज व उसके पौधे इकट्ठा किए और उसे हांगकांग के रास्ते कहाँ पहुँचा? वो कलकत्ता आया। और इस पौधे और बीज को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में चाय बागानों में स्थापित कर दिया। और इस प्रकार जो है रॉबर्ट फॉर्चून द्वारा ही सर्वप्रथम खोजा गया था कि काली चाय और हरी चाय की जो प्रजाति है वो एक ही पौधे से निकलती है। तो किसने समूह बनाया भारत में? वो बनाया था रॉबर्ट फॉर्चून ने। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। जब भी चाय पीते हो इस नाम को एक बार याद कर लेना। हुआ क्लियर? ये ना होता तो भारत में चाय ना होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? तो भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइडलाइन का जो आंदोलन का जन्मदाता था वो था ऑप्शन डी, वेडेन पावेल। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। इस नाम को याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार कर चुका है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल बॉय क्या है? वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान के विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा कर दी
और जब पर्ल हार्बर की घटना के पश्चात तो अमेरिका ने जो जापान है उसकी शक्ति समाप्त करने के लिए 2 बम दाग दिए। एक जो बम गिराया था वो गिराया था 6 अगस्त 1945 को, और ये बम कहाँ गिराया था? ये गिराया था हिरोशिमा। ठीक है, और इस बम का नाम क्या था? इस बम का नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और दूसरा बम गिराया था 9 अगस्त 1945 को, ये गिराया था नागासाकी में। ठीक है, और इसका नाम क्या था बम का नाम? इस बम का नाम था फैट मैन। हुआ क्लियर? और 15 अगस्त 1945 को जो जापान है, जापान ने सरेंडर कर दिया था। ठीक है, और जब सरेंडर किया तो वहाँ का जो सेना अध्यक्ष था वो था माउंटबेटन, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइडेशन हुआ था वो माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था, और माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था। और ये वही माउंटबेटन है जिसके सामने जापान ने 15 अगस्त 1945 को सरेंडर किया था। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद किया किसने? माउंटबेटन ने, क्योंकि ये माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत हुआ था। और ये वही माउंटबेटन है जो 1945 में जापान की सेना ने जिसके सामने सरेंडर किया था। इसीलिए इस दिन को याद कराने के लिए उसने 15 अगस्त 1947 को, यानी 2 साल बाद भारत को आज़ाद किया था, वो डेट यही चूज़ की गई थी। ये क्वेश्चन करता है कि 15 अगस्त को ही भारत को आज़ादी क्यों मिली? तो उसके पीछे रीज़न है 15 अगस्त 1945 को जापानी सेना ने ब्रिटिश के सामने सरेंडर किया था, इसलिए भारत को भी आज़ादी उसी दिन दी गई थी, क्योंकि इसी दिन को यादगार बनाना था किसे? माउंटबेटन को, कि माउंटबेटन के सामने ही घटना घटी थी, दोनों घटना। इसलिए हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? हिरोशिमा पर गिराया गया विखंडनीय बम, क्योंकि इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। ठीक है, और इसका नाम क्या था? 9 अगस्त वाले का फैटमैन। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांतियों ने अपनी विचारधारा किसके सिद्धांतों से उत्पन्न की थी? तो ध्यान रखना, रूसी क्रांति हुई थी 1970 को, यानी कि 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, जिसमें कुलीन पूंजीपति और जमींदारों की शक्तियों का अंत करके सर्वसाधारण वर्ग की सत्ता स्थापित की गई थी। और इस क्रांति में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जो विचारधारा ली थी वो ली थी किससे? कार्ल मार्क्स और लेनिन से। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। और ये ध्यान रखना कि इस क्रांति में पहली बार कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को मूर्त रूप पहली बार रूसी क्रांति ने प्रदान की थी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना किससे प्रेरित थी? तो ध्यान रखना, सोवियत संघ यानी कि रूस में लेनिन द्वारा न्यू इकोनॉमी पॉलिसी की घोषणा की गई थी, जो वर्ष 1921 से लेकर 1928 तक चलाई गई थी, जिसमें कृषि, खुदरा व्यापार, छोटे स्तर के उद्योग, निजी नियंत्रण, परिवहन, बैंकिंग सेवा, विदेशी व्यापार, उद्योग आदि पर नियंत्रण रखती थी। और जो कृषक थे ये भूमि के मालिक थे और राज्य को भू राजस्व अदा करते थे। भारत में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने अपनी जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था रखी, और यह योजना की जो पद्धति थी वो इसी आधार पर बनाई गई थी, क्योंकि 1927 में जवाहरलाल नेहरू जो है सोवियत रूस गए थे तथा वहाँ से पंचवर्षीय योजना से प्रभावित हुए, और 1944 में क्या आया? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान तैयार किया, जिसमें JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला के साथ कई अर्थशास्त्रियों ने इसका योगदान दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लेनिन की न्यू इकोनॉमी कार्यक्रम या पॉलिसी। हुआ क्लियर? ये बॉम्बे प्लान कब आया था ये क्वेश्चन कर चुका है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि यही योजना बाद में योजना आयोग बन गया, और 1 जनवरी 2015 को यही योजना कन्वर्ट कर दी गई किसमें? नीति आयोग में। तो यही योजना आयोग के आधार पर ही नीति आयोग बनाई गई है वर्तमान में। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है?
तो ध्यान रखना, भारतीय विदेशी नीति का जो आधारभूत सिद्धांत है वो है पंचशील। तो ये जो 5 बातें थी उसमें एक बातें थी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, दूसरी बातें थी अखंडता और संप्रभुता पर परस्पर सम्मान करना एक दूसरे की, तीसरी बातें थी एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप ना करना, ठीक है, और चौथी बातें थी वो थी आक्रमण ना करना, और जो पांचवी बात थी वो थी समानता और पारस्परिक लाभ, ठीक है, कहीं पर भी गुटनिरपेक्ष नहीं। तो यहाँ पूछा है कौन सा सिद्धांत नहीं था, वो क्लियर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहा था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ? तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट अत्याचारी हीन है, यह कथन किसके द्वारा किया गया था? तो यह कथन कहा गया था किसके द्वारा? ये किया गया था सिस्टर निवेदिता के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा, वह क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी 1789 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्तिल का पतन कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 जुलाई 1789 को। इसका संबंध किससे है? तो वो फ्रांसीसी क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो वो था लुई 16वां का। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 28 जुलाई 1914 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासिज्म उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासिज्म का जन्मदाता कौन था? तो वो था मुसोलिनी। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो वो किया था बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो वो था वर्ल्ड वार 1 में रूस की पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम किसने प्रदान किया था? तो वो किया था अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट टॉपिक था, ठीक है, जिसमें फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, इटली में फांसीवाद, जर्मनी का एकीकरण, तो इन सभी टॉपिक के मोस्ट IMP क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, तो जाके प्लीज ज्वाइन कर लीजिए और PDF को प्राप्त कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।